नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रोजी संगमा और सैमुअल संगमा के केस के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस, न्यू अपडेट्स आपको मिल पाएं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोजी संगमा और सैमुअल संगमा की डेथ को एक लंबा अरसा बीत चुका है और अब यह केस भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारी नॉर्थ ईस्ट की जनता जो कुछ समय पहले रोजी संगमा और सैमुअल संगमा को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही थी, उनको न्याय दिलाने के लिए जुटी हुई थी, इतनी मांग कर रही थी, अब वो भी शांत हो चुकी है। हमारी नॉर्थ ईस्ट की जनता अब वापस से पहले जैसी हो चुकी है। वापस पहले वाली जो है कंडीशन, हमारे नॉर्थ ईस्ट की जनता अपने कामों में लग गई है और अब ये केस वो कहीं ना कहीं भूल चुकी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी नॉर्थ ईस्ट की जनता में इस केस को लेकर दोबारा से हम इस केस को लेकर जो ये केस हमारा बंद होता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, इसको चाहेंगे कि ये जारी रहे ये केस और इसकी तह तक पहुंचा जाए। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य है कि ये केस ठंडा ना पड़े, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भाई बहन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ये केस जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो हमारे भाई बहन हैं उनका दायित्व और भी बढ़ जाता है कि वे इस केस को जारी रखें। इस केस के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तभी कोई न्याय मिलना संभव होगा हमारी बहन रोजी संगमा को और भाई सैमुअल संगमा को। तो आज हम याद करेंगे ये पूरा केस कि क्या हुआ था और क्यों लोग अब इसे भूल रहे हैं और क्यों अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। दोस्तों, मैं आपको पूरा ये केस संक्षिप्त रूप में बताता हूं और फिर बात करेंगे कि क्या इसमें जो है कोई भी तथ्य अभी सामने आया है, कोई रिसेंट अपडेट आई है। पर पहले ये केस हम पूरा जानते हैं कि क्या था। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम रोजी था। उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, उसको फिर एडमिट कराया जाता है अल्फा हॉस्पिटल में। अल्फा हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया जाता है तो वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं वो रोजी संगमा को आईसीयू में एडमिट करते हैं और उनका जो भाई होता है एल्बर्ट और सैमुअल संगमा, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो दोनों रोजी को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ काम से वे लोग बाहर चले जाते हैं। और जब वे वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि रोजी संगमा को आइसक्रीम खिलाई जा रही है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है कि आईसीयू में कोई भी बाहर की चीज आप किसी पेशेंट को खिला रहे हैं और आइसक्रीम आप खिला रहे हैं, डॉक्टर्स के सामने डॉक्टर्स ला के देते हैं। ये सब चीजें होती हैं। फिर जो है कि बहस भी होती है। सैमुअल पूछता है डॉक्टर से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स वहां से जो है टाला मटोली करता है, बातों को घुमाने की कोशिश करता है। डॉक्टर जो है सैमुअल के साथ हाथापाई भी करता है। इतने में जो है रोजी संगमा की डेथ हो जाती है। फिर ये केस जो है तूल पकड़ जाता है कि एक लड़की की ऐसे संदिग्ध हालात में मौत होना किसी को बर्दाश्त नहीं होता, ये बात हजम नहीं होती। और कुछ समय बाद ही हम देखते हैं अगले ही दिन जब सैमुअल संगमा अपने फैमिली से बात कर रहा होता है, अपने पिताजी से बात कर रहा होता है, पूरी बात बताता है कि ऐसा ऐसा रोजी संगमा के साथ हुआ है और वो उसको न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेगा, सारा प्रयास करेगा कि उसको न्याय दिला पाए, कानूनी प्रक्रियाओं को वो फॉलो करेगा। यह सब जब वो अपने पिताजी को बोल रहा होता है
और जब वो फ़ोन रखता है तो उसके कुछ समय बाद ही जब उसके पिताजी उसे दोबारा से कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाता है। फिर बाद में जब सब पूरी तहकीकात की जाती है तो जो सैमुअल संगमा की बॉडी है वो पंखे से लटकी हुई पाई जाती है। उसकी बॉडी पर खरोच होती हैं, जो है उसके दांत टूटे होते हैं, है ना। तो उसकी बॉडी पर जो है बहुत ज़्यादा घाव के निशान होते हैं। तो उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो समझ जाते हैं, यहाँ तक कि जो उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, उसको जानने वाले, वे सब समझ जाते हैं कि ये सुइसाइड नहीं एक मर्डर है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जब सैमुअल अपने फैमिली से बात कर रहा था तो वो इतनी बहादुरी से बात कर रहा था कि वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए रोजी संगमा को न्याय दिलाएगा। लेकिन ऐसी बात करने वाला सैमुअल संगमा क्या सुइसाइड करेगा, यह सवाल वहां पर पैदा हुआ। तो यहां से ये चीज कहीं ना कहीं साबित हुई कि ये मर्डर है, सोची समझी साजिश है। काफी मांग उठी, नॉर्थ ईस्ट में कैंडल मार्च निकाली गई, बहुत ज्यादा विरोध हुआ अल्फा हॉस्पिटल का। ये मांग उठाई गई कि सीबीआई जांच करे। सीबीआई की जांच की मांग भी क्यों उठी? क्योंकि जो स्थानीय पुलिस थी उसने इस केस को सॉल्व किया या नहीं किया, ये बात ही जनता के सामने नहीं आ पाई। क्योंकि जो वहां की स्थानीय पुलिस थी वो कोई भी तथ्य निकालकर सामने नहीं रख पाई नॉर्थ ईस्ट की जनता के सामने। फिर ये केस पूरा देशव्यापी बन गया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से निकलकर ये पूरा केस इंडिया में फैलने लगा और देश के कोने कोने से मांग उठने लगी कि रोजी संगमा और सैमुअल संगमा को न्याय मिलना चाहिए। फिर जब मांग उठी, वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो हमारे जो सांसद थे, विधायक थे, उन्होंने पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री में पत्र भेजा, गृह मंत्रालय में हमारे श्रीमान अमित शाह जी को सीबीआई की मांग करने के लिए। तो आखिरकार कुछ समय बाद उनकी जो है मांग स्वीकार कर ली गई, सीबीआई को एक केस सौंप दिया गया। लेकिन सीबीआई को एक केस सौंप दिया गया, महीनों बीत गए इस बात को, काफी समय हो गया। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत सामने नहीं आया निकलकर जिससे ये कहा जा सके कि इस केस का जिम्मेदार कौन है। हमारी बहन रोजी संगमा और भाई सैमुअल संगमा के मर्डर के पीछे आखिर कौन था, यह अभी तक साबित ही नहीं हो पाया दोस्तों। और ये जो है ये केस इतना पेचीदा हो गया था, नॉर्थ ईस्ट की जनता में बहुत ही ज्यादा उबाल था उस समय, लेकिन कोई भी तथ्य निकल करके सामने नहीं आया। और आज की वर्तमान स्थिति यह है कि अब ये केस बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, आम और जैसे केसेस होते हैं उनकी तरह ही। अब सब लोग ये केस जो है भूल चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट की जनता है वो भी अब कहीं ना कहीं ये केस भूल चुकी है। अपने जो रोजमर्रा के काम है अब उसमें वे लोग घुल मिल गए हैं। लेकिन अब ये केस दबता हुआ नजर आ रहा है। अब पता नहीं कि सीबीआई भी इस केस की अभी जांच कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है कि अगर नॉर्थ ईस्ट की जनता चाहे तो यह केस दोबारा से रीओपन हो सकता है और किसी अंजाम तक भी अवश्य पहुंचेगा। यह निर्भर करता है नॉर्थ ईस्ट की जनता पे, क्योंकि यह केस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था। तो यह केस निर्भर करता है वहां की जनता पे कि क्या वहां की जनता के दिलों में आज भी यह केस जिंदा है या वे लोग ये केस भूल चुके हैं। अभी फिलहाल की स्थिति में नजर आता है कि सब ये केस भूल चुके हैं और ये केस अब खत्म हो चुका है और अब इस केस पर पूरी तरीके से पर्दा पड़ चुका है। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि इस केस को आप सभी को जिंदा रखना है। उसके लिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन शेयर करें। मेरे जो है इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। देश के कोने कोने में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तभी तो न्याय मिल पाएगा हमारी बहन रोजी संगमा को और भाई सैमुअल संगमा को। वरना तो इतना बड़ा देश है भारत, इतने केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं इस देश में, यह केस भी भूल जाएंगे सब और कोई न्याय नहीं मिलेगा किसी को। बस जब जो चलता है पूरे देश में वैसे चलता रहेगा देश, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट की जनता चाहे
तो यह केस किसी अंजाम तक जरूर पहुंच सकता है। बस यह केस उनके हृदय में जीवित रहना जरूरी है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करता हूं कि अभी भी आप लोग मांग करते रहिए, पूरा जो है कि मांग करें सरकार से कि क्या इस केस में कौन सा सबूत आप सबके सामने आया है, हमारे सामने वो पेश किया जाए, हमारे सामने वो रखा जाए। ये आपका अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। हम इतने समय से ये मुहिम चला रहे हैं कि हमारी जो है बहन और भाई सैमुअल संगमा को न्याय मिले। क्या हमारा ये सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा? हमने जो इतनी मेहनत करी है, आप सबने जो इतनी मेहनत करी है नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों ने, क्या ये सारा प्रयास बेकार जाएगा? नहीं दोस्तों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि उनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। वो हमारे देश के नागरिक थे। दोस्तों, उम्मीद है आप सब मेरी वीडियो से जरूर समझे होंगे कि इस केस को भूलना नहीं है और उनको, हमारी बहन रोजी संगमा और भाई सैमुअल संगमा को न्याय दिलाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जो भी न्यू अपडेट होगा मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।